हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। और आज का हमारा वीडियो कंप्यूटर नंबर सिस्टम है, जिसमें हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि नंबर सिस्टम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया है कि दो मेथड्स है जिससे आप क्या करते हो, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करते हो। तो एक तो आप क्या कर रहे हो, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो इसका दो मेथड है। एक मेथड है जिसको आप बोलते हो डिवीजन मेथड, और दूसरा मेथड है जिसको आप शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। तो ये जो डिवीजन मेथड और ये शॉर्टकट मेथड है, इसमें से आपको कौन सा यूज करना चाहिए? तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना चाहिए, लेकिन हम आज दोनों मेथड्स करने वाले हैं। तो ये जो डिवीजन मेथड है, इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो डेसिमल नंबर है जिसका बेस 10 है, उसको हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे बहुत ही इजीली। और ये मेथड जो आपको दिख रहा है, ये डिवीजन मेथड है, जिसमें आपको यहाँ पे जो आपका डेसिमल नंबर है वो लिखना पड़ता है। सपोज मेरा यहाँ पे 18 है, तो ये क्या है, 18 का डेसिमल हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे एट 18 लिखते हैं एंड इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखते हैं। तो ये जो मेथड है बहुत ही अच्छा मेथड है, और बहुत ही इजीली हम क्या करते हैं, अपना जो आउटपुट है, अपना जो रिजल्ट है वो निकाल लेते हैं। एंड ये शॉर्टकट मेथड है जो कि हम लोग ये भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक टेबल की तरह से कुछ लिखा है। तो 2 का पावर 0 इज इक्वल टू 1, इस तरह से कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो बाइनरी नंबर्स है या जो डेसिमल नंबर है उसका कन्वर्जन होगा। तो डेसिमल टू बाइनरी करना है। तो आप कैसे करोगे? तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको 2 का पावर 0, ये आपको ऊपर वाले लिखने की जरूरत नहीं होती। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि ये जो वैल्यू है ये किस तरह से यहाँ पे आया है। तो जब आप 2 का पावर 0 करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आपका यहाँ आउटपुट 1 हो जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे दिख रहा होगा 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये जो इसका आउटपुट 2 होगा। इसी तरह से 4, 8, 16, 32। तो ये जो मेथड है ये हम लोग यूज करने वाले हैं आगे किसी एक क्वेश्चंस के थ्रू। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है और ये क्या है, ये डिवीजन मेथड है। तो इसको कैसे यूज किया जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास एक क्वेश्चन है। 19 एक डेसिमल नंबर है जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी नंबर में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो हम यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज करेंगे। इस तरह से आप क्या करते हो, यहाँ पे बना लेते हो। यहाँ पे आप 19 लिखते हो और आप इसको डिवाइड करते हो 2 से। तो 2 9 18 होता है। तो आप यहाँ पे क्या करो, 9 डाल दो और आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है, तो 1 बच रहा है। तो यहाँ पे आप 1 लिखते हो। इसी तरह से 2 को आपको डिवाइड करना है किसे, 2 से आपको 9 को डिवाइड करना है। तो 2 4 8 होता है। यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर 1 हो जा रहा है। इसी तरह से फिर आप क्या करते हो, 2 को 4 से 2 को और 4 को डिवीजन करते हो। तो 2 4 सा क्या हो जाता है, 2 2 सा 4 हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, 2 2 सा 4 कर देते हो। अब आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0 बच रहा है। एंड आपको क्या करना है, लास्ट में फाइनली 2 1 2। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। तो आप यहाँ पे ये जो मेथड है यहाँ पे देख सकते हो, डिवीजन के बाद यहाँ पे कुछ एरो बना हुआ है। यहाँ पे एरो इसलिए दिया है क्योंकि आप वैल्यू नीचे से ऊपर की तरफ लेते हो। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड किया इस 19 डेसिमल नंबर को विथ 2, तो यहाँ पे 1 1 0 0 1 इस तरह से नंबर्स आ गए हैं जो कि रिमाइंडर है। और इस रिमाइंडर को ही आप क्या करते हो, बाइनरी फॉर्म में लिखते हो। तो ये जो लिखने का जो तरीका है वो क्या है कि आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो। नीचे से ऊपर मतलब आपका जो नंबर का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका जो डेसिमल नंबर है वो अभी कन्वर्ट हो चुका है और आपको नीचे से लेकर ऊपर की वैल्यू को लेना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1।
तो ये आपका जो नंबर है ये कन्वर्ट हो चुका है किस चीज में, तो बाइनरी में। इसका मतलब 19 का बाइनरी नंबर क्या है, तो ये है। अगर सपोज मेरे पास 18 होता तो मैं कैसे करती यहाँ पे, 2 9 जा 18, आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है, तो 0 हो रहा है। 2 4 जा 8, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 हो रहा है आपका। 2 2 जा 4, आपका रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। एंड 2 1 जा 2, आपका रिमाइंडर 0 हो रहा है। तो आप यहाँ नीचे से लेकर ऊपर की तरफ जाओगे और आपका जो 18 नंबर है, 18 एक डेसिमल नंबर है, इसका जो बाइनरी फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 0 0 1 0। तो आपका बाइनरी फॉर्म क्या हो गया, 1 0 0 1 0। तो ये हो गया 18 का बाइनरी नंबर। तो किसी भी डेसिमल नंबर को आप डिवीजन मेथड से क्या कर सकते हो, उसके आउटपुट को निकाल सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो बाइनरी नंबर में। तो ये डिवीजन मेथड है, लेकिन इसका शॉर्टकट मेथड भी है। शॉर्टकट मेथड क्या है, तो आप इस तरह से देखो, आपको ऐसे लिखना होता है 1 2 4 8 16 32 64, ये डबल होता जा रहा है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 एंड आगे सो ऑन। जितना नंबर बड़ा होगा वो आप इधर आगे जाते जाओगे। तो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे ये वाला टेबल, इसमें 2 का पावर 0 मतलब 1, ये वाला मैंने लिखा है 1 2 4 8 16 32। तो यही शॉर्टकट मेथड है, और इस शॉर्टकट मेथड को कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपका यहाँ पे 19 है, तो 19 क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो नो, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करते हो, तो 19 से जो छोटा नंबर है, तो 19 से छोटा नंबर क्या है, तो 19 से छोटा नंबर 16 है, तो आप 16 लोगे। 16 के बाद आपका जो नंबर है वो क्या लेना है, तो 16 में कितना ऐड कर देंगे तो 19 हो जाएगा। तो 16 में 3 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 3 नंबर नहीं है, तो आप क्या करोगे, 16 लोगे, 2 लोगे और 1 लोगे। तो 16 2 और 1 इन तीनों को ऐड करने से आपका 19 आ जाता है। इट मींस आपने क्या लिया, 16 लिया, 2 लिया, 16 लिया, 2 लिया और आपने 1 ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 19 हो जा रहा है। तो ये जो 19 है ये कैसे हो रहा है, तो आप यहाँ शॉर्टकट मेथड में देखिए, मैंने ऐसे लिखा था 1 2 4 8 16 32, इस तरह से। तो ये क्या था, तो ये शॉर्टकट मेथड था। तो शॉर्टकट मेथड कैसे करते हैं, तो शॉर्टकट मेथड जो इससे पहले मैंने दिखाया था आपको एक टेबल, उस टेबल में क्या था कि आपको कैसे यूज करना है। तो कैसे यूज करना है, तो 1 2 4 8 16, ये आप याद कर लीजिए। 32, चाहे कोई भी नंबर हो, कितना बड़ा भी नंबर हो, ये आपका आगे जाते इसके आगे जाते रहेगा। आपको बस डबल करना है, डबल डबल इस तरह से। तो अभी तो बहुत छोटा नंबर है, तो ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो आपने नंबर क्या लिया, 16 लिया, आपने 2 लिया एंड 1 लिया। तो 16 के नीचे आपको 1 लिखना होता है। 16 के नीचे 1 लिखा, 2 के नीचे 1 लिखा एंड यहाँ पे क्या है, तो ये 1 है, तो 1 के नीचे आपने 1 लिखा और बाकी जगह पे आपको 0 लगा देना है। तो ये आपका क्या हो गया, ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, तो ये आपका कन्वर्ट हो चुका है किस चीज में, तो ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। 1 0 0 1 1, ये क्या है, ये आपका बाइनरी नंबर है 19 का, जो हम लोगों ने डिवीजन मेथड की मदद से किया था इस तरह से। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, सॉरी। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, 2 9 जा 18 करते हो, तो 1 यहाँ पे आपका आ जाता है रिमाइंडर, 2 4 जा 8 एंड इसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे रिमाइंडर डालते हो, 1 हो गया, फिर 2 2 जा 4, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया एंड इस तरह से 2 1 जा 2, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो, ये हो गया आपका डिवीजन मेथड और ये क्या हो गया आपका शॉर्टकट मेथड, जो कि आप यहाँ यूज कर रहे हो। तो एग्जाम में आप ये शॉर्टकट मेथड यूज करते हो क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ देखिए 1 0 0 1 1, आपका ये जो शॉर्टकट मेथड है इसमें भी आपने क्या किया, 1 0 0 1 1, तो दोनों सिमिलर है, तो चाहे आप ये करो
चाहे आप ये करो, दोनों ही मेथड है जिससे आप डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड इसके बाद सपोज आपको क्या करना है, आपको जो डेसिमल नंबर है उसके साथ अगर पॉइंट है, मान लीजिए आपका कोई डेसिमल नंबर है, उसके साथ पॉइंट भी लगा हुआ है, तो पॉइंट वाले के लिए क्या किया जाए? तो पॉइंट के लिए भी आपको वही चीज़ करना होगा। पहले आपने क्या किया? पहले आपने डायरेक्टली या तो शॉर्टकट मेथड से या अपने डिवीज़न मेथड से जो नंबर है, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये 19 है, तो 19 और 0.25, तो अब ये 2.5 को हम कैसे कन्वर्जन करें? तो इसका भी एक मेथड है जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो ये जो है पहले आपका ये कन्वर्जन हो चुका है जिसमें आपने बाइनरी को डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब आपके पास बचा है ये वाला पार्ट, तो आपके पास 25 बचा है, 0.25। तो 0.25 का बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें? तो आप क्या करते हो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से आपका जो आउटपुट है कुछ इस तरह से आता है 0.50। उसके बाद आप क्या करते हो, फिर 0.50 को आप मल्टीप्लाई करते हो 2 से, तो फिर अब आपका यहाँ पे आ जाता है 1.00। तो ये जो आप देख रहे हो ये आपको कब तक करना होगा? तो ये जो मेथड है बार-बार क्या करते हैं ना, इसी तरह से 1 आया तो फिर 1 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से आपको आगे जाते रहना है जब तक से आपका जो ये पॉइंट है, ये जो आपको दिख रहा है मंतिसा, तो ये इधर का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जब तक से 1 ना आ जाए तब तक से आपको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन हमारा जो है वो 2 ही स्टेप्स में 1 आ गया है। तो अभी आपको स्टॉप कर देना, आपको नीचे नहीं जाना है, 2 ही स्टेप्स जाएँगे। और अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 नहीं आता, तब आपको उसको बार-बार उसके ये जो आउटपुट है, ये जो मल्टिप्लिकेशन के बाद निकल रहा है, उसको बार-बार 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक से आपका जो पॉइंट से पहले का जो पार्ट है वो 1 ना आ जाए। तो यहाँ पे आप ये करना है, आपको कैसे इसको आउटपुट पता चलेगा? तो डिवीज़न मेथड में तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते थे, जो कि आपका 19 का बाइनरी नंबर है। लेकिन यहाँ जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये जो पार्ट है आपका, इसको आप ऊपर से नीचे की तरफ लेते हो और आपको क्या लेना होता है? तो ये वाला पार्ट लेना होता है। तो इसका मतलब 0 और 1, तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट आएगा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 10011, जो कि 19 का बाइनरी नंबर है, 0.01। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया है अभी, जो कि पॉइंट के साथ अगर डेसिमल नंबर है तो उसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए, और अगर बिना पॉइंट का है तो फिर कैसे करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड से आप ये वाला जो डेसिमल का पार्ट का जो पहले का पार्ट है वो आप ऐसे निकाल सकते हो शॉर्टकट मेथड से, और जो डेसिमल के बाद का पार्ट है उसको आप इस मेथड से निकाल सकते हो। सपोज मेरे पास यहाँ पे 25 की जगह पे 05 होता, तो हम क्या करते? तो अगर यहाँ पे 19.25 की जगह पे क्या होता? 19.05 होता, तो हम क्या करते? तो हम पहले 19 जो है उसको शॉर्टकट मेथड से यहाँ पे निकाल लेते, तो हमारा आउटपुट 10011 हो जाता। और अब ये 0.5 जो पार्ट है इसको क्या किया जाए? तब फिर हम यही वाला मेथड यूज करते, 0.05 को 2 से मल्टीप्लाई करते और इससे आपका आउटपुट क्या आ जाता? तो इस तरह से, तो आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? ये 2 5 ज़ा 10 हो गया, आपका इधर आ गया 1, तो फिर 2 1 ज़ा 2, तो 0.20 हो गया आपका। फिर आप क्या करोगे? फिर से 0.20 को फिर से मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तब आप क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो अब आपका यहाँ पे 0.540 हो जाएगा। इसी तरह से फिर 0.40 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो अभी क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका 0 हुआ, 4 2 ज़ा 8 हो गया और यहाँ पे आपका 0 मतलब 0.08। तो 0.080 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाता? तो यहाँ पे 0 हो गया, तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 16 का 6 आपने यहाँ लिखा और डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 आ गया आपका। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो 1 आ चुका है। अब आपको नीचे के स्टेप्स में नहीं जाना है। जब तक से यहाँ पे डेसिमल से पहले 1 ना आ जाए, आपको ये जो प्रोसेस है ये करना होता है। तभी आपका वो
डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन जो पॉइंट वाला है वो होता है। तो अभी ये जो है इसका जो हमारा बाइनरी फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, तो इसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। जब हम पॉइंट वाले वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो क्या करते हैं, हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। अगर पॉइंट के बिना है तो नीचे से ऊपर जाना आपको रिमाइंडर वाले मेथड से, डिवीजन वाले मेथड से। और अगर आप पॉइंट वाला सॉल्व कर रहे हो तो क्या करना होगा, आपको ऊपर से नीचे की तरफ आना होगा। तो किसको लेना है आपको, तो ये वाले पार्ट को लेना है, ये वाले पार्ट को। तो 0 0 0 1, तो ये आपका हो गया 0 0 0 1। अब आपका ये जो कन्वर्जन है ये डेसिमल नंबर है, और डेसिमल नंबर जिसका वैल्यू जिसका जो जो है पॉइंट में है, आप क्या कर रहे हो उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दे रहे हो। तो बिना पॉइंट वाली को तो आप बहुत इजीली कर ले रहे थे, लेकिन अगर आपके पास पॉइंट वाला डेसिमल नंबर है तब भी आप उसको इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे आज आपने देखा कि हम अपने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से, तो दो मेथड था। एक मेथड है जिसमें आपने डिवीजन मेथड कहा जिसको, और दूसरा है शॉर्टकट मेथड। तो ये दोनों ही बहुत ही यूजफुल चीज है। तो अगर आपके पास बहुत बड़ा नंबर होता तो आप इसमें करते तो बहुत ही अच्छे से आप कर लेते, ये नीचे नीचे तक जाता। और ये जो शॉर्टकट मेथड है ये भी बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि बहुत कम टाइम में आप अपने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड ये जो है यहाँ पे एक और चीज आपने सीखी कि अगर आपका नंबर डेसिमल नंबर पॉइंट में हो, अगर वो डेसिमल नंबर जैसे 50 है 0.1, ये आपका डेसिमल नंबर है और आपको क्या करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तब फिर आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो पहले तो आप इसको शॉर्टकट मेथड से कर सकते हो, और इधर का जो पार्ट है उसको आप क्या करते हो, आपको मैंने बताया 0.1 को 2 से मल्टीप्लाई करना। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक से जो डेसिमल नंबर है उससे पहले क्या हो जाए, यहाँ 1 ना आ जाए, तब तक से आपको ये चलाना है। और ये स्टेप्स क्या होता है, ये स्टेप्स ऊपर से नीचे, मतलब इक्वल टू के बाद जो आपका आउटपुट आया जो पॉइंट में है, तो पॉइंट से पहले वाला जो वैल्यू है जब तक से 1 ना आ जाए तब तक से स्टेप्स नीचे जाता ही जाता है, एंड आपका आउटपुट ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो ये आज आपने देखा कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। तो आज का ये जो वीडियो है आज का यहीं तक रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर से मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।